इस वीडियो में हम पाठ 15 भारतीय संविधान के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय दिया है। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर संविधान की शुरुआत खाली जगह से होती है। तो संविधान की शुरुआत जो है प्रस्तावना से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? प्रस्तावना से। दूसरा है खाली जगह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा है संविधान सभा में कुल खाली जगह सदस्य थे। तो कुल कितने थे? 389। चौथा है संविधान में खाली जगह शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो खाली जगह में आएगा लोकतांत्रिक। ओके, लोकतांत्रिक आता है। और बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। उसका पहला है संविधान का अर्थ बताइए। तो उत्तर है इसका किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को देश का संविधान कहते हैं। दूसरा है संविधान के निर्माता के रूप में किसे पहचाना जाता है? उत्तर है संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचाना जाता है। तीसरा है लोकतंत्र अर्थात क्या? उत्तर है लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलता शासन अर्थात लोकतंत्र होता है। चौथा देखते हैं संविधान कब लागू किया गया? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर दबा के कीजिए, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड खरीद पाएंगे, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए। पहला है संविधान की मुख्य विशेषताएं समझाइए। उत्तर है संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्न है। तो बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से आप लिख लेना। तो संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है लोकतंत्र, लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलता शासन अर्थात लोकतंत्र। भारत में सामान्य रूप से प्रति 5 वर्षों में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि पसंद करते हैं। दूसरा है इसका पॉइंट है दूसरा धर्मनिरपेक्षता। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर नहीं चलता है। धर्म के आधार पर एक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है अर्थ गणतंत्र। क्या है तीसरा पॉइंट? गणतंत्र। तो भारत गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र अर्थात जिसमें लोगों के हाथ में सत्ता होती है, ऐसा राष्ट्र जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासन संभालते हैं। चौथा है संघ राज्य। भारत एक संघ राज्य है, अर्थात अलग अलग राज्यों से बना एक संघ है। हमारे संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की रचनाएं की जाती हैं। पहला है संघ सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। दूसरा प्रश्न देखते हैं किन्हीं 2 मूलभूत अधिकारों के विषय में लिखिए। उत्तर है हमारे मूलभूत अधिकार 6 हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग 2 के बारे में यहाँ लिखे हुए हैं। समानता का अधिकार। तो कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। धर्म, जाति, लिंग और रंग के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव न किया जाए तथा सभी नागरिकों की योग्यता के आधार पर समान अवसर मिले।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक नागरिक को समग्र देश में घूमने फिरने, स्थायी निवास करने तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर तीसरा है, आपको ये यहाँ तक ही लिखना है बराबर। मैं तो आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि और भी मूलभूत अधिकार है। जैसे तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई 4 मूलभूत कर्तव्य बताइए। उत्तर, पहला है मूलभूत कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। छठा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सातवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सोचिए और लिखिए। पहला है, यदि नागरिक को मूलभूत अधिकार न दिए जाएं तो कैसी स्थिति सर्जित होगी। उत्तर है, हमारे देश के संविधान में नागरिक के लिए कुल मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार नागरिकों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु सहायक है। यदि ये अधिकार नहीं हो तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहता है। देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न होगा, शोषण बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सभी मूलभूत कर्तव्य विद्यार्थी जीवन में कैसे निभा सकते हैं। ये है डोम्स का इनेक्स्ट्रा ग्लासी पेन, जिसका थिकनेस है 0.7 mm की इसका पॉइंट है, जो काफ़ी अच्छा लिखने में उपयोगी होता है बराबर। चमकने में, देखने में कितना अच्छा है पेन है ये। आप इसको देखना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस पेन को चेकआउट कर सकते हो, या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ भी से भी देख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विद्यार्थी का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्र विरोधी तत्वों से सचेत रहे तथा किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाए। विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहायक बन सकता है। विद्यार्थी को अनुशासन में रहना, जिज्ञासा और श्रद्धा का गुण, सहायता का गुण, संयम का, सदाचार, आत्मनिर्भरता का विकास कर सकता है। विद्यालयी जीवन में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना सीखेगा। इस प्रकार विद्यार्थी को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। उत्तर है, संविधान सभा में 26 नवंबर 1950 के दिन भारत का तैयार संविधान स्वीकार किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली में संसद भवन और राष्ट्रीय भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।